हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 12 मई के करंट अफेयर। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि वीडियो की पीडीएफ आपको mygeovedcareer.com वेबसाइट में से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मतलब नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो हाल ही में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया गया था। अब सबसे पहली बात तो ये मनाया क्यों जाता है? तो 11 मई 1998 उस दिन भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। अब ये तो था दूसरा, तो पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 18 मई 1974 को। तो 18 मई 1974 को हमारा सबसे पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। और ये जो परमाणु परीक्षण है इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो दूसरा वाला परमाणु परीक्षण, वो उसे नाम दिया गया था मिशन शक्ति। ये दोनों ही कहाँ पे हुए थे? राजस्थान के पोखरण में। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो दूसरा वाला हुआ था 11 मई 1998 को, जिसकी याद में हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, तो उसमें दो लोगों का अहम रोल था। एक तो थे एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, और दूसरे थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, हाल ही में फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 इससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच 2020 इससे कुल 17 लोगों को हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। तो कुल 14 देशों के 17 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कितने भारतीय व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर होगा 1। क्वेश्चन ठीक से रीड करना, क्या पूछा गया है, कितने लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? 17। कितने भारतीय लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऐसा पूछे तो आपका आंसर होगा 1। ठीक है, तो कुल 1 भारतीय व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन था वो? सिद्धार्थ वरदराजन। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सिद्धार्थ वरदराजन को सम्मानित किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। एक और अवार्ड आपको याद रखना है, मिलमरकानोफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 ये दिया गया था जिनेत बेदोया लीमा को। ये कहाँ की है? कोलंबिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO और UN इन दोनों ने हाल ही में किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो हाल ही में WHO और UN इन दोनों ने स्मॉल पॉक्स नाम की जो बीमारी है इसकी उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है। आप लोग अगर इमेज में देखोगे तो बहुत ही भयानक बीमारी थी ये, और अब ये नाबूद हो चुकी है। तो इसकी 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर UN और WHO इन दोनों ने एक डाक टिकट जारी किया। ये आप देख सकते हैं, ये डाक टिकट है। तो ये उन्मूलन की इसकी घोषणा कब हुई थी? तो मई 1980 को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस रोग की यानी कि स्मॉल पॉक्स के उन्मूलन की घोषणा की थी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ये बीमारी है ये किस वायरस से होती है? तो वेरोला मेजर और वेरोला माइनर ये 2 वायरस है जिनसे ये बीमारी होती है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको इसमें से याद रखनी है। हाल ही में मई 2020 के दौरान किस राज्य की सीमा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी? तो हाल ही में सिक्किम की जो बॉर्डर है उसके पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। देखो, ऑप्शन भी मैं सोच समझ कर रखता हूँ, सभी की बॉर्डर चीन से नज़दीक है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जिसकी बॉर्डर चीन के साथ शेयर ना होती हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तरी सिक्किम सीमा के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। कहाँ पे हुई थी सिक्किम में? तो नकुला पास जो है उस एरिया के पास भारत और चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी।
और भारत के एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्रालय के अनुसार हम बात करें तो कुल 11 लोग इसमें घायल हुए थे, जिनमें से 7 लोग चीन के थे और 4 भारत के थे। तो सिर्फ घायल हुए थे। और क्या ऐसा पहले हुआ है? जी हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। चीन के सैनिक काफ़ी बार भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो भारत के क्षेत्र पर कब्जा जमा सके। तो अगर पहले की बात करें तो 11 सितंबर 1967 को चीन के सैनिकों ने नथुला पास है वहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिश की थी। तो उसका भारत के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारत के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी थी और इस घटना में भारत के 88 भारतीय सैनिक है शहीद हुए थे और 340 चीन के सैनिक है वो मारे जा चुके थे। तो इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी जो चीन के सैनिक है वो घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। और आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर का भी एक पार्ट चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसका नाम आपने मैप में देखा ही होगा। आई एम श्योर अक्साई चीन नाम से जो पार्ट है वो भी हमारा था, जो चीन ने कब्जा कर रखा है। सिक्किम की बात आई तो सिक्किम के मुख्यमंत्री है प्रेमसिंह तमांग और राज्यपाल है गंगा प्रसाद। चलो, सिक्किम की कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल क्या है वो आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में 5 देशों को आवश्यक दवाएं और आवश्यक खाद्य पदार्थ भेजने के लिए हाल ही में भारत ने कौन सा जहाज भेजा था? तो हाल ही में भारत ने INS केसरी नाम का जो जहाज है वो आवश्यक दवाएं और आवश्यक खाद्य पदार्थ को भेजने के लिए रवाना किया है। तो कुल 5 देशों में ये आवश्यक दवाएं और खाद्य पदार्थ भेजे जाएंगे INS केसरी के साथ। कौन कौन से 5 देश है वो भी आपको याद रखने हैं। मालदीव्स, मॉरिशस, मादागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स। ये 5 देश है, पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके लिए सभी नाम याद रखने पड़ेंगे। INS केसरी की बात करूं तो हाल में अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे ये तैनात हुआ है। और इसको नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो नौसेना में 5 अप्रैल 2008 को INS केसरी को शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको इसमें से याद रखनी है, सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं आज के क्विक न्यूज़। डेली में आपको 5 टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊँगा और बाकी के जो करंट अफेयर है उसे हम एज अ क्विक न्यूज़ देखेंगे, मतलब कि एज अ 1 लाइनर क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के क्विक न्यूज़ में, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए रेमडेसिविर नाम की जो दवाई है उसे मंजूरी दी है? तो ये कंट्री का नाम है जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री है उसका नाम क्या है? शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में इस साल 2020 में समर ओलंपिक होने वाले थे, जो अभी इस कोविड-19 के कारण 2021 में शिफ्ट हो गए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंडाडा कटप्पा इसका निधन हो गया है। उन्होंने कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट किस वर्ष शुरू की थी? कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, इसकी शुरुआत पंडाडा कटप्पा ने ही की थी और हाल ही में इसका निधन हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। भारत के कर्नाटक राज्य में से थे ये, और इसने कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट शुरू की थी 1997 में, 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को नष्ट करने के लिए एक मोनोक्लोनिकल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी विकसित की है? तो ये देश का नाम है इजराइल, कैपिटल है जेरूसलेम और इसकी मुद्रा है शेकेल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड ने पान मसाला में किस घातक पदार्थ की उपस्थिति के कारण 1 साल के लिए पान मसाला पर प्रतिबंध कर दिया है? तो हाल ही में आपने पढ़ा ही होगा कि झारखंड ने पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है।
परंतु किस घातक पदार्थ की उपस्थिति के कारण झारखंड की सरकार ने ये निर्णय लिया है? तो क्वेश्चन ऐसा 100% बन सकता है, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट है, इसकी फॉर्मूला आपको याद रखनी है MgCO3, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसकी फॉर्मूला क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री निर्मला सीतारमन हाल ही में USD-INR के फीचर्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में गिफ्ट सिटी गांधीनगर है, वहाँ पे निर्मला सीतारमन ने ये USD-INR फीचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च किया है। तो गिफ्ट सिटी के आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? गुजरात के गांधीनगर में। तो फुल फॉर्म भी खास से आपको याद रखनी है, कई बार फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। तो फुल फॉर्म क्या है गिफ्ट सिटी की? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये फुल फॉर्म है जिसे आपको याद रखना है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी इन्होंने संविधान में संशोधन करके अपनी शक्ति को बढ़ाया है, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ये मिस्र के थे, यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने हाल ही में जो वहाँ का संविधान है उसमें संशोधन करके अपनी पावर को बढ़ा लिया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में उद्योगों और वाणिज्य गतिविधियों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की अनुमति दी है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार ने हाल ही में 8 घंटे की जगह 12 घंटे की अनुमति दे दी है उद्योगों और वाणिज्य गतिविधियों के लिए। और जो ओवर टाइम करके काम करेंगे उसे एक्स्ट्रा वेतन देने का भी सुझाव किया गया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है कौन है? नवीन पटनायक, और राज्यपाल है गणेशी लाल। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल सिंबल ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।